बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में चाइनीज़ पकौड़े बना रही हूँ और चाइनीज़ लच्छा पकौड़ा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी मज़े के बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप जो है गाजरें ली हैं और उसको कद्दूकश किया हुआ है और 1 ही कप बंद गोभी ली है। ये 1 बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी और इसको मैंने इस तरह लंबाई में कट किया हुआ है। और हरा प्याज हमें चाहिए तकरीबन आधा कप। चिली फ्लेक्स मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर मैंने ऐड की है 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो ब्लैक पेपर ऐड कर दें। और सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने जो है बेकिंग सोडा के ऐड किए हैं और हरी मिर्चें मैंने 2 ऐड की हैं चॉप करके। 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस के ऐड किए हैं। इन सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो वेजिटेबल्स जो है आपने फ्रेशली कट करनी है और फिर ऐड करनी है, वरना अगर आप पहले से काट के रखेंगे तो वो अपना पानी छोड़ेंगी। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और 1 कप बेसन मैं ऐड कर रही हूँ। अगर और ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी इसमें बाइंडिंग होती है या नहीं। तो बहुत ही मज़े के झटपट और क्रिस्पी पकौड़े जो है चाइनीज़ पकौड़े अच्छे लगते हैं और मज़े के बनते हैं एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हाथों से मिक्स करेंगे तो हमें इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी का पता चलेगा और इसकी बाइंडिंग का पता चलेगा। तो अभी इसमें जो है और बेसन की ज़रूरत है क्योंकि बहुत जो है वो गीला हो रहा है मिक्सचर। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा बेसन जो है और ऐड करूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ कप बेसन और लिया है। शुरू में मैंने 1 कप ऐड किया था और हाफ़ कप अभी लिया है। तो इसे अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पर मैंने जो है ऑयल को गर्म करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। देखें ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। तो अब फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और हाथों की मदद से जो है एक एक करके इस पकौड़ों को ऐड करना है। तो जितनी जगह हो उतने पकौड़े आप ऐड करें, ज़्यादा इसको भरें नहीं। तो अब पकौड़ों का कलर जो है थोड़ा सा लाइट गोल्डन हुआ है तो थोड़ा सा इसको और कलर दे देंगे। देखें अब जो है इसका सही कलर आ गया है। तो जब ये इस तरह से लाइट गोल्डन हो तो फिर फ्लेम को अब हाई करें और इसको थोड़ा डार्क कलर दे दें तो फिर ये जलेंगे नहीं। तो इस तरह से इसे हमने निकाल लेना है। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और आसान जो है चाइनीज़ पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। तो और मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये आप हाथों से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपके पकौड़े जो है अंदर तक वो फ्राई होंगे, वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें अफ्तारी में। और बनाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखें मैंने इस तरह से ये तमाम पकौड़े जो है वो फ्राई कर लिए हैं। तो ये इसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फिर आप इसे चटनी के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।